फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी मेंबर। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में 2019 में जो एमसीएस अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें 154(b)(23) में डिटेल में बताया गया है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में हमने एफएक्यू सेक्शन लिया हुआ है जिसमें आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में आते रहते हैं, उसमें से हमने कुछ 5 क्वेश्चन लिए हुए जो हम डिस्कस करेंगे और इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फ्रेंड्स, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और आपका लाइक ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं 154(b)(23) में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स, एज पर द सेक्शन 154(b)(23 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी एंड इट्स मेंबर। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बाय लॉ में क्या बताया गया है उसके बारे में हमने एक वीडियो बना चुका हो, वो आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग एमसीएस अमेंडमेंट एक्ट 2019 154(b)(23) के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 23(1) जो पहला सेक्शन है उसमें बताया गया है, without prejudice to any other provision of the act, rules made thereunder in relation to the disqualification of being a member of committee, no person shall be eligible to appointed, nominated, elected, co-opted for being a member of committee if, first point है, if he is a defaulter of any society, if he carries on business of letting, subletting or selling of flats in housing society of which he is a member, and third one, if he has been held responsible under section 79, 88, 154(b)(8), 154(b)(27 for payment of cost of inquiry under section 85. Next है, if he has incurred any disqualification under this act or rule made thereunder. If he incurs any disqualification similar to that mentioned in the provision of the clause 7th, 8th, 9th of the clause F, subsection 1 of section 73(c)(a). तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो मेन पॉइंट है हमारा 23(1) में बताया गया है। इसमें डिफॉल्टर के बारे में बताया गया, अगर वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है तो वो कमिटी में नहीं आ सकते, डिस्क्वालिफिकेशन है इसके लिए। बट बहुत सारी सोसाइटीज में रियल एस्टेट एजेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर हो जाते हैं ये बता करके कि वो जो बिजनेस है वो अपनी सोसाइटी में नहीं कर रहे, वो उनका बिजनेस दूसरी बाहर हो रहा है, दूसरी सोसाइटी में हो रहा है। बट आप समझ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही है। अगर आप सेम बिजनेस में हैं तो आप अपने फैमिली, अपने रिलेटिव के नाम पे आप बिजनेस अपनी सोसाइटी में करेंगे, तो जनरली ऐसे कैंडिडेट को अलाउड नहीं करना चाहिए जिनका बिजनेस रियल एस्टेट में हो। ओके, एंड वैसे ही सेक्शन जो बताया गया यहाँ पे, मेंबर ने अप्लाई किया डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट सोसाइटी ने प्रोवाइड नहीं किया और उनको रजिस्ट्रार से ऑर्डर आ गया। अगर इस सेक्शन के अंडर में कमेटी को कोई भी ऑर्डर हुआ है जो सेक्शन 79, 88, 154(b)(8 जो कि मेंबर को डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया गया टाइमली विद इन 45 डेज, तो ये सारे उनके ऊपर अगर ये ऑर्डर निकले हुए हैं तो वो 5 इयर्स तक के लिए डिस्क्वालिफाइड है, वो इलेक्शन या कमेटी में नहीं आ सकते। ओके, एंड जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पे ये 3 किड्स के बारे में है। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में डिस्कस कर दूंगा विद एमसीएस एक्ट 73(c)(a) में क्या बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि 73(c)(a अप्लीकेबल है, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन है इसके बीच में कि 73(c) एप्लीकेबल है कि नहीं है, बिकॉज एमसीएस अमेंडमेंट एक्ट का जो आई थिंक फर्स्ट पेज है वहां पे ऊपर में लिखा गया है 73(c) नॉट एप्लीकेबल, बट लेटर इन द आपको जब 154(b)(23) आता है तो वहां पे 23(5) के अंतर्गत में अगर लिख दिया गया कि 73(c) है, इट मीन्स कि 73(c) एप्लीकेबल है। और अगर 3 किड्स आपके पास है या मोर देन 2 किड्स हैं तो मैनेजिंग कमेटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, एंड इसका पॉइंट नंबर 2 है, अ मेंबर हु हैज इनकर्ड एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 1 shall cease to be a member of committee and its seat shall be thereupon be deemed to be vacant. Third है, a member of committee who has ceased to a member thereof
an account of having incurred disqualification under clause 2nd, 3rd, 4th or 5th of section 1 shall not be eligible to give re-elected, re-co-opted, re-nominated as a member of committee for 5 years from the date of which he या she has been seized. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऊपर अभी हमने सेक्शन ये डिस्कस किया 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से कुछ भी अगर इनके ऊपर लग जाता है तो ये 5 इयर्स के लिए डिस्क्वालिफाइड है. नेक्स्ट है अ मेंबर ऑफ अ कमिटी हु हैज सीज्ड टू बी मेंबर thereof on account of having incurred disqualification under then disqualification referred in section 3 subsection 3 shall unless otherwise specifically provided in this act be eligible to be re-elected, re-co-opted or re-nominated as member of committee as soon as much disqualification cease to exist. तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन 154B23A में बताया गया है. बहुत सारे इस मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को डाउट होता है तो यहाँ पे क्लियर कट आपको ये हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स अगर कुछ डाउट है इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना डाउट्स, अपना क्वेरी, या तो आपको कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी जब भी हमें टाइम मिलेगा तो आपके लिए ट्राई करूंगा बनाने के लिए. तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं FAQ. जैसा एज यूजुअल अभी हमने स्टार्ट किया है, आपको मालूम होगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे क्वेरी आते हैं, उसमें से कुछ कॉमन क्वेरीज हम ज़्यादा क्वेरी तो नहीं ले सकते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. 5 क्वेश्चन हम रीड करते हैं और डिस्कस करते हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाती है. तो कहना डिफॉल्टर मेंबर कंटेस्ट इन मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन. नो, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया. I am chairman of society. In my committee, secretary is a defaulter. He has not paid maintenance charge since 6 months. Can committee remove him? Yes, can remove it, but rule, because rule and it's applicable to all. तो आप जैसे दूसरे मेंबर को आप नोटिस इशू करते हैं उनको नोटिस इशू करिए, एंड मैनेजिंग कमेटी के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम आप उनको पास कर सकते हैं और निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मेंबर हैव मोर देन 2 किड्स कैन कम इन कमिटी. नो, प्लीज रिफर. जैसे अभी मैंने डिस्कस किया 154B23(1) के अंदर 5th पॉइंट जिसमें बताया गया है 73C एप्लीकेबल है, और 73C में क्या है उसके बारे में डिटेल वीडियो हम जल्द बनाने वाले हैं. तो सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन बिल्डअप एरिया और कॉर्पोरेट एरिया. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो आज मैं इसके बारे में बताता हूँ. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड एज ऑन द बिल्डअप एरिया. अब इसका भी पूरा डिटेल्ड है, ब्रेकअप है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर इसके अंदर मैं पूरे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा. तो बिल्डअप एरिया पे कैलकुलेट करने का एक रीजन है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है Can the society give 20% discount to a member for advance maintenance paid? या ऐसे थ्योरी बहुत सारी नहीं बोल सकते, ऐसे 1-2 सोसाइटी में हमारे पास भी थ्योरी आई कि मैनेजिंग कमेटी जो कि उनको सोसाइटी स्टार्ट करते हैं मालूम नहीं होता है, रूल, NCS एक्ट एंड बाई लॉ भी सोसाइटी में एप्लीकेबल है. उनको लगता है सोसाइटी बन गई, बिल्डिंग बन गई, इट्स आवर, हम जैसे चाहेंगे वैसे सोसाइटी को चलाएंगे. तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स. लॉ में, NCS अमेंडमेंट एक्ट में, रूल में एंड इधर भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आप डिस्काउंट दे सकते हैं. क्योंकि जो मैनेजिंग कमेटी का अगर आप फंक्शन आप AGM पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि आपको AGM में आपको बजट प्रेजेंट करना है. बजट में हम क्या प्रेजेंट करते हैं, पूरे सोसाइटी का साल का हमारा कितना बजट है, खर्चा क्या है, इनकम क्या है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च होगा. अब उसमें आपने अगर उस बजट के अंतर्गत में अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो आपका जो आउटगोइंग एक्सपेंसेस है वो आप कैसे कवर करोगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि ये बाई लॉ अलाउ नहीं करता है, NCS अमेंडमेंट एक्ट में भी नहीं है, एंड रूल में भी किधर नहीं बताया गया कि आप डिस्काउंट दे सकते हैं. बिकॉज हाउसिंग सोसाइटी इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ no profit no loss like the NGO housing society is working, providing the services to their member as per received collection, and collection भी उतना ही लिया जाता है जितना हमें सोसाइटी चलाने के लिए काम
लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट के लिए हम सोसाइटी का कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये डिस्काउंट का जो भी आपके दे रहे हैं तो आप स्टॉप करिए एंड बाइलॉ को फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स में, अपनी सोसाइटीज में, अपने कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाइलॉ रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी आपकी सोसाइटी स्मूथली एंड हैप्पीली एंड विदाउट एनी लिटिगेशन रन होगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।